नमस्कार, आप देख रहे हैं द आज़ाद आवाज़, आपके मुद्दे आपकी आवाज़। द आज़ाद आवाज़ की टीम लगातार कई कलाकारों से मिला रही है। इसी क्रम में हमारे साथ है बुंदेलखंड की लोक कलाविद डॉक्टर श्रीमती मधु श्रीवास्तव। इन्होंने बुंदेलखंड की लोक चित्रकला को लेकर एक पुस्तक लिखी है। उनके बारे में हम जानकारी करेंगे कि बुंदेलखंड में लोक चित्रकला से कैसे पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता है। नमस्ते मैडम। नमस्कार। मैडम, किस प्रकार पर्यटक टूरिस्ट यहाँ रह सकते हैं चित्रकला के माध्यम से? विवेक जी, मैं आपके चैनल को पहले नमस्कार करती हूँ और बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अपना महत्वपूर्ण समय मुझे दिया। अ, जो आपने प्रश्न पूछा है कि पर्यटन को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है, कोई भी पर्यटक आता है, तो वो आकर्षण जब तक पैदा नहीं किया जाता, तब तक वो आता नहीं है। क्योंकि कहीं भी कोई भी इमारत हो या कुछ भी सुंदर वस्तुएँ हों, उनको देखने के लिए ही हम आकर्षित होते हैं जब घर से बाहर जाते हैं तो। तो पर्यटक भी यही इसी आशा से यहाँ आता है कि उसको कुछ न कुछ नया देखने को मिलेगा। और नयापन उसे तब मिलता है जब वो चीज़ें दिखाई जाएँ जो कि उसने अपने क्षेत्र में नहीं देखी हों। और हमारे यहाँ की बुंदेलखंड की चित्रकला इसी प्रकार की है कि उसका अपना रूप स्वरूप है। अगर उसको हम प्रस्तुतिकरण बहुत सुंदर ढंग से उसकी किया जाए, तो निश्चित रूप से हमारे पर्यटक उनसे आकर्षित होंगे और आकर के उसमें उसकी भूरी-भूरी प्रशंसा करेंगे और यहाँ आना पसंद करेंगे बार-बार। लेकिन आज साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़माने में लोक कला से युवाओं का मोह भंग हो रहा है, कैसे जुड़ा पाए? देखिए, मोह तब भंग होता है जब मोह पैदा ही नहीं हुआ हो। हुँ, तो सर्वप्रथम तो हमें उसके प्रति मोह पैदा करना है। हुँ, तो चित्रकला का जो भी अपना एक स्वरूप होता है, वो वास्तविक स्वरूप होता है। हुँ, वास्तविक को सुंदरता प्रदान करना किसी कलाकार के हाथ में होता हुँ, है। तो मेरी हमेशा से ये इच्छा रही है कि हमारे साथ जो भी नए युवा कलाकार जुड़ें, वो ये सोच के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि मैंने भी बहुत से प्रयोग इस तरह से किए हैं कि जिसमें ओरिजिनल उसका रूप ना खत्म होते हुए और साथ में उसको सुंदरता से हम उसका प्रस्तुतिकरण कर सकें। जैसे कि यहाँ की चितैरी कला है, हुँ। वो सिर्फ़ दीवारों पर बनाई गई है, लेकिन अब हमने उसको जो है बहुत से चित्रों के माध्यम से उनको बनाया है, प्रकट किया है कि तरह-तरह से हम उनको किस तरह से बना सकते हैं, उनको पेंटिंग के रूप में बना सकते हैं पेपर पे। अभी हाल ही में एक बहुत अच्छी कार्यशाला की गई है। चितैरी वर्कशॉप में सभी बच्चों ने बहुत भाग लिया, उसमें युवा वर्ग भी था, जो कि यहाँ की यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएँ भी थे, तो उन्होंने भी बहुत रुचि ली थी। तो इसमें जुड़ने का उनका तात्पर्य यही था, मैंने दूसरे दिन इसी बात को बताया कि अगर आप इसी कला को अगर कपड़ों पर बनाएँ, कार्ड पर बनाएँ और अन्य अन्य माध्यमों पर जैसे लकड़ी पर है और मटकी पर है या फिर ऑयल पेंटिंग से करें, कैनवास पर बनाएँ, किसी भी माध्यम से हम उसको बना सकते हैं। बस हमारे पास सोच होनी चाहिए, हमारी कल्पना इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हम उसको सुंदरीकरण दे सकें कि एक बार देखने वाला उसको प्रशंसा की दृष्टि से देखे और निश्चित रूप से वो प्रशंसा की दृष्टि ही हमारी कला को बढ़ावा देगी। अधिकतर माँ-बाप अपने बच्चे को या तो सरकारी नौकरी के लिए प्रेरित करते हैं या इंजीनियर या डॉक्टर। वो चित्रकला में बच्चा फँसने फ फ फँसाने को देख ही नहीं रहा, वो चित्रकला में बच्चा आ ही नहीं रहा है। देखिए, चित्रकला में एक मैं तो ये मानती हूँ, कोई भी कला ये है, वो रुचि से पैदा होती है। हुँ, कलाकार पैदा होते हैं, हुँ, बनाए नहीं जाते हैं। बनाने के कई मैंने यहाँ देखे हैं इस तरह के वर्ग, इसको अन्यथा कोई ना ले। कला में भी ऐसे वर्ग में बहुत से छात्र-छात्राएँ हैं कि वो पढ़ तो रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ़ कोर्स का ही पढ़ते हैं बस खाली। डिग्री के लिए। जी हाँ, डिग्री के लिए बस पढ़ा, इसके बाद वो भूल जाते हैं और उन्हें लगता है कि इसमें कुछ नहीं है। जबकि मैंने ऐसा भी देखा है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, साथ-साथ वो अपना वर्क भी कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर कुछ कल्पनाएँ हैं। उनके अंदर कल्पना की वो शक्ति है कि जिससे कि वो नया-नया कुछ सृजित करते हैं और उस सृजन से ही कला का विकास होता है। आपको लोक चित्रकला और कलाविद में कई पुरस्कार मिले। ये शुरुआत कब हुई? कला से आप कब जुड़ी? देखिए, मैं ये करीब जो है 95 से 1995 से मैं जुड़ी हूँ और इसमें मैंने शुरुआत जो थी पहले चूँकि मैं आर्ट की छात्र थी, मैंने भी जो है इसी में ही संपूर्ण पढ़ाई अपनी की है और इसी में ही मेरा पीएचडी भी है, जबकि वो मैंने बाद में की है, बुंदेलखंड की लोक चित्रकला विषय पर ही की है,
जिससे कि मुझे इसी का गहन अध्ययन मैंने किया। लेकिन जब ये कार्य जो आप पूछ रहे हैं मैंने किया, तो सबसे पहले इस कार्य को करते हुए मैंने अपने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र पर वर्कशॉप में करती थी। तो वहाँ पर मैंने जो था कुछ बच्चों से कहा कि क्षेत्रीय काम है हमारा, तो हम क्यों ना क्षेत्रीय कला भी बनाएँ। तो कुछ बच्चों से चार्ट पेपर पर जब ये काम करवाया और उसकी प्रदर्शनी अलग से लगाई, तो वो प्रदर्शनी काफ़ी लोकप्रिय हुई। तो सभी अधिकारियों ने उसकी बहुत तारीफ़ की और कहा इसको आप अगर ओरिजिनल मीडियम से इसको तैयार करें तो ये और भी पॉपुलर होगी। तो सन 1998 में मेरी सबसे पहली प्रदर्शनी राजकीय संग्रहालय में लगी थी और उसमें मैंने सारे चित्र अपने लगाए, 28 चित्र उस समय बनाए थे इस प्रारंभ में, और उनको जो था पर्यटन विभाग ने बहुत ही उसका स्वागत किया और उनके सभी चित्रों को लेकर लेकर गए और बहुत प्रचार-प्रसार मुझे मिला। उसके बाद ही मैंने उसकी श्रृंखला को पूरा जागरण में लिखा उसके बारे में, और आस्था के प्रतीक बुंदेलखंड के तीज त्योहार, और इसके साथ मेरा लेखन भी शुरू हो गया। और फिर उसके बाद मैंने और भी चित्र बनाए, तो मेरे कई राज्य संग्रहालयों में मेरे लगाए हुए बनाए हुए चित्र हैं, और उसी साथ उसी लेखन की श्रृंखला में ही मैंने फिर अपना जो है कार्य करती रही लगातार। आपको अभी तक कहाँ-कहाँ से सम्मानित हो चुकी हैं? जी, सम्मान में मुझे जो है देखिए, अगर महत्वपूर्ण सम्मान कहा जाए तो मुझे एक तो राज्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जो कि मुझे गोबर के गणेश पे मिला है। हुँ। श्री गणेश जी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ और मुझे जो है ये पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ। इसके बाद जो है प्रधानमंत्री जो अब भूतपूर्व हैं श्री एचडी देवेगौड़ा जी, उनके द्वारा मुझे दिया गया और वो सम्मान। और इसके इसके बाद मुझे स्थानीय स्तर पे तो बहुत, जैसे बुंदेली रत्न हैं, या फिर अब छतरपुर में, या टीकमगढ़ में, सागर में, अनेक स्थानों पर मुझे सम्मानित किया गया। तो अनेक सम्मान हैं, तो मैं वो सम्मान नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूँगी वो कला का सम्मान है, क्योंकि मैंने जो भी काम किया तो लोगों ने उसको पसंद किया है, ना कि कोई व्यक्ति मुझे पसंद करता है। मैं तो काम को आपने सराहना करती हूँ। पुस्तक लिखी है बुंदेलखंड की लोक चित्रकला। ये भारत सरकार ने प्रकाशित की है। इस किताब के बारे में आप थोड़ा बताएँगे? देखिए, ये किताब लिखने का भी जो है ये एक बहुत ज़रूरी का कारण था, क्योंकि मैंने इलाहाबाद में अपनी उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र में अपनी प्रदर्शनी लगाई चित्रों की। तो वहाँ के जो थे निदेशक श्री नवीन प्रकाश जी, उन्होंने बहुत उत्साहित किया। उन्होंने कहा कि आपको तो बहुत नॉलेज है इसके बारे में, तो आप पुस्तक लिखिए। तो हमने कहा कि सर, पुस्तक तो जो है लिखना सरल है, किंतु उसको छपने के लिए जो है जब तक कि लिखे ना, तो लेखक के लिए बेकार है वो पांडुलिपि। तो उन्होंने कहा नहीं, इसको संस्कृति विभाग की तरफ से मैं संस्तुति दिलवाऊँगा और निश्चित रूप से आपकी पुस्तक प्रकाशित होगी। तो मैंने जो इसको लेखन कार्य उनके आदेश के अनुसार किया, और वास्तव में वो पुस्तक जो है बहुत खूबसूरत पुस्तक उन्होंने प्रकाशित कराई। उसके लिए ये मैं अभी उनकी बहुत आभारी हूँ। ऑनलाइन मिल सकती है? जी नहीं, ऑनलाइन अभी नहीं है ये पुस्तक, ये अभी ऑफ़लाइन ही है। ऑफलाइन और कहाँ? ये उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र ही चूँकि इसकी नोडल एजेंसी है, तो उन्हीं की तरफ से ही आती है। मार्केट और में अभी नहीं है ये किताब? मार्केट में उन्होंने खुद ही डिस्ट्रीब्यूट किया है। हुँ। उन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूशन खुद लिया था, मुझे लेख की प्रतियाँ दी थी, और इसके अलावा जो उन्होंने पूरे जो है जितने भी ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी लाइब्रेरी हैं, सब में ये पुस्तक गई हुई है। सभी पुस्तकालयों में ये किताब जी है। हाँ, सभी पुस्तकालयों में ये लाइब्रेरी गई है। आपने एक किताब लिखी थी टूरिस्ट को लेके, बाइलिंगुअल, उस किताब के बारे में थोड़ा जी हाँ, मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ बुंदेलखंड, ये बाइलिंगुअल बुक लिखी है। इसमें जो था एक पर्यटनों, जैसे आपने जो पहले प्रश्न किया था कि पर्यटकों को आकर्षित करने का, तो यही उद्देश्य उसमें रखा गया था कि पर्यटक आएँ, तो वो हमारी कला को भी यहाँ जाने-पहचानें। तो उसके संग में पर्यटन का नक्शा और यहाँ के महत्वपूर्ण स्थान और साथ ही यहाँ की कला, ये सब मिला कर के एक पुस्तक का प्रकाशन किया गया था।